हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आज असिस्टेंट लाइनमैन के लिए जो है केस का कुछ मुद्दा चल रहा था और आज दो केस की सुनवाई हुई है। सबसे पहला जो केस था वो था ऑब्जेक्शन के ऊपर, ठीक है, और दूसरा केस है हमारे पास क्वालिफिकेशन के ऊपर। इन दोनों पर मैं आपको बताऊंगा इनका जो क्या कुछ पूरा प्रोसेस रहा और इनका जो क्या कुछ रिजल्ट रहा है केस का, वो सारी बातें हम करेंगे। उसके बाद जो बच्चे HSSC ऑफिस जा रहे हैं, काफ़ी मैं आज गया हुआ था, कल भी मैं गया हुआ था HSSC ऑफिस और आज भी मैं वहीं था और काफ़ी स्टूडेंट मुझे वहाँ पर मिले थे और मेन जो मुद्दा वही था। लगभग मुझे लग रहा था ऑब्जेक्शन के ऊपर ज़्यादा बच्चे आए हुए थे, ठीक है, कि किसी के नंबर कितने ही बन रहे हैं और जो वो HSSC के आंसर की कैलकुलेट करें उसके हिसाब से कुछ अलग ही नंबर बन रहे हैं। तो ये बिल्कुल मुद्दा बनता है, इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। तो जो नए स्टूडेंट वहाँ पर जाएंगे HSSC ऑफिस, वो एक बार इस चीज़ को ध्यान से सुने, उसके बाद ही आप वहाँ पर जा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ, आज जो ऑब्जेक्शन वाला जो केस था, ठीक है ना, आप सभी को पता है जाने माने वकील थे रविंदर डुल, ठीक है ना, उनके पास ये केस था और ये जो केस है इसके अंदर क्या कुछ सुनवाई हुई आप सभी ने वैसे देख ही लिया होगा और नॉर्मली मैं आपको मोटी मोटी बात इसकी बता देता हूँ। जो ऑब्जेक्शन का केस है उसमें ये माना गया है कि जो इनकी आंसर की है HSSC की, ये काफ़ी कुछ इसके अंदर के एरर है आंसर की के अंदर। उसके बाद जो DAG है, ठीक है ना, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वकील जाते हैं, ठीक है, जो DAG है उनकी तरफ से भी क्या है, उन्होंने बिल्कुल बोला है हाँ आपकी बात सही है भी, इस आंसर की के अंदर क्या है बिल्कुल एरर है, ठीक है। और ये जो एरर है हम इसको क्या रेक्टिफाई करेंगे, ये जो इस आंसर की के अंदर जो एरर है इसको हम रेक्टिफाई करेंगे। उसके बाद इनको टाइम मिला है इस आंसर की को 10 दिनों का क्या है वो क्या टाइम मिला है इनको भी, 10 दिन के अंदर क्या है ये जो अपनी आंसर की है उसको सही करके और अपलोड करोगे आप, ठीक है। मेन बात क्या थी, मेन बात मैं आप सभी को बता दूं कि सभी बच्चों ने जो सेट A है उसकी आंसर की सोशल मीडिया के ऊपर आई हुई थी, सभी ने देख ली थी, ठीक है। कोई किसी एक स्टूडेंट ने क्या है वहाँ पर HSSC जो बोर्ड है वहाँ पर गए हुए थे तो वहाँ से उनको सेट A की आंसर की मिली। उसके अनुसार सभी ने क्या है अपने अपने आंसर चेक कर लिए थे भी किसका आंसर कौन सा बैठ रहा है और कितने नंबर बन रहे हैं। उन नंबरों के हिसाब से क्या है सभी ने अपने अपने नंबर कैलकुलेट किए और मान लीजिए पहले वाली आंसर की थी उसके अनुसार किसी के 50 नंबर बन रहे थे और अब ये जो नई आंसर की है किसी के 51 बन रहे हैं, तो एक नंबर में इसकी बढ़ोतरी हुई है। तो अब ये बच्चा मान लीजिए एक नंबर से इसका सिलेक्शन जो हो रहा है तो इसने उस आंसर की के अनुसार जो सेट A की आंसर की है उसके अनुसार बोला भी अब मेरे नंबर 51 बन रहे तो अब बिल्कुल मेरा सिलेक्शन हो सकता है। और इस बेस पे क्या है उन्होंने क्या है कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट केस है, जैसे कि आप सभी को पता है कोर्ट केस भी किया था ऑब्जेक्शन पर। लगभग शायद 4 क्वेश्चन में बता रहे हैं कोर्ट केस हुआ था। अब मेन बात ये थी इन्होंने कोर्ट केस तो कर दिया, लेकिन कोर्ट केस करने के बाद आज जो इसकी जो अर्जेंट में सुनवाई हुई थी, ठीक है, इस सुनवाई के अंदर क्या कहा गया, जो वकील है रविंद्र जी, उनको यही बोला गया भी HSSC ऑफिस की तरफ से कि हमने अभी तक कोई ऑफिशियल आंसर की तो नहीं दी है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो भी आपके आंसर की के अंदर गलती है, हमने कोई भी अभी तक ऑफिशियल आंसर की नहीं दी है। ये बात बिल्कुल सही है HSSC की कि इनकी कोई भी अभी तक ऑफिशियल आंसर की साइट पर नहीं आई है, ठीक है। सभी ने बिल्कुल मेरे हिसाब से सेट A आंसर किया, उसके हिसाब से सारे अपने आंसर चेक कर लिए थे और ये सबसे बड़ी बात इनकी ठीक थी भी ऑफिशियल नहीं आई है HSSC की। ये मैं आपको बात बताऊं, आप सभी को पता होगा पीछे HSSC में जो SI की वैकेंसीज थी उसके अंदर इनको रिवाइज आंसर की डालनी पड़ी थी। इसी तरह क्या है जो एलएम की ही जो आंसर की है रिवाइज आंसर की इनको डालनी पड़ेगी, क्योंकि एलएम की जो रिवाइज आंसर की आएगी क्योंकि इसके अंदर काफ़ी एरर है इस आंसर की के अंदर, ठीक है, तो इनको रिवाइज आंसर की डालनी पड़ेगी और वो ऑफिशियल इनकी जो साइट पे आएगी तब आप उसमें चेक करना भी आपके कितने नंबर बन रहे हैं। अभी मुझे पता है काफ़ी बच्चों के मेरे पास कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर मैंने इस सेट से चेक किया, ये मेरा सेट है, मैंने A सेट से चेक किया तो मेरे कितने नंबर बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे, ठीक है ना। तो मैं भी आप सभी को एक ही बात बोलूँगा कि एक बार जो ऑफिशियल आंसर की है, जो भी ऑफिशियल आंसर की आएगी इनकी वेबसाइट पे HSSC की,
वही आंसर की ऑफिशियल मानी जाएगी। उसके बाद आप क्या अपने आंसर चेक करोगे कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं, कि रियल में 50 नंबर ही है या 51 नंबर बन रहे हैं। अगर मान लीजिए इस ऑफिशियल आंसर की के अनुसार भी आपके 51 नंबर बन रहे हैं और आप 1 नंबर से रुके हुए सिलेक्शन के ऊपर, फिर आपको जाना पड़ेगा। पहले इन्होंने यही बोला है HSSC ने कि पहले हमारे पास आओ, हम वो ऑफिशियल आंसर की डालेंगे, उसके बाद आप हमारे पास आओ, हमें आप बताओ भी हमारे इतने नंबर बन रहे हैं और ये सिलेक्शन से 1 नंबर हमारा रुका हुआ है, ठीक है, तब हम चेक करेंगे। फिर कोई दिक्कत हो तो आप क्या है कदम उठा सकते हो, किसका, कोर्ट का, ठीक है ना, वो लास्ट हमारे पास स्टेप होगा। तो अभी मैं सभी साथियों से जिनके किसी के बता रहे थे 1 नंबर से, मुझे पंचकुला में गया हुआ था, आप सभी को पता है, काफ़ी बच्चे मुझे मिले भी थे वहाँ पर। सबसे बड़ी बात यही रही थी कि किसी बच्चे के 0.5 नंबर से, ठीक है ना, और आधा नंबर से रुका हुआ है, कोई बच्चा क्या है 1 नंबर से रुका हुआ है। तो उन सभी साथियों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि डायरेक्ट एक बार आप कोर्ट का सहारा मत लो, ठीक है ना, डायरेक्ट आप एक बार कोर्ट का सहारा मत लो। वहाँ पर कोर्ट का सहारा लोगे तो बिल्कुल आप क्या ठगे ही सकते हो, ठगे जा सकते हो। तो इस चीज़ में एक बार आप क्या इंटरेस्ट मत लो कोर्ट में। पहले आप ये करो, HSSC की जो ऑफिशियल आंसर की है उसका वेट करो, ठीक है ना। अगर आप उसका भी वेट नहीं करना चाहते तो आप लगाओ अपने RTI, ठीक है ना, RTI आप लगाओ और अपने सेट की आप आंसर की उनसे मंगवाओ। अगर उससे नहीं आती आंसर की तो इनके ऑफिशियल आंसर की आएगी, फिर आप चेक करो कितने नंबर बन रहे हैं। अगर इस बेस पे आपके नंबर बढ़िया बन रहे हैं, आपके नंबर ज़्यादा है कट ऑफ से, फिर आप क्या है बिल्कुल कोर्ट का सहारा ले सकते हो। पहले कोई नहीं जाएगा कोर्ट में, ठीक है ना। ये मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ आप सभी को, क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या है मैंने देखे थे पंचकुला गए हुए थे, बेचारे परेशान हो रहे थे। तो इस चीज़ को मैंने क्या यहाँ पर क्लियर कर दिया और यही आज का जो ऑब्जेक्शन का केस था उसके अंदर बातें लिखी हुई है, ठीक है। बिल्कुल इन्होंने जो स्वीकारा है कि हमारी आंसर की के अंदर एरर है, ठीक है ना। तो इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हमें 10 दिन का टाइम चाहिए, हम ऑफिशियल आंसर की डाल देंगे। ओके, पहली बात क्लियर, ठीक है। तो सारे बच्चे ध्यान रखें इस चीज़ के लिए, बिल्कुल टू द पॉइंट बातें करने हैं। उसके बाद दूसरी बात है क्वालिफिकेशन का, और क्वालिफिकेशन का केस आप सभी को पता है। अभी जो जसवीर शायद मोर वकील है उनके पास एक और क्वालिफिकेशन का केस है, तो इसका सेम मुद्दा वही है। क्वालिफिकेशन का जो मेन केस हमारा बना हुआ है, ठीक है ना, क्वालिफिकेशन का जो मेन केस है उसी केस की आप सभी को पता है जो 2 जून को सुनवाई है, ठीक है ना। 2 जून को सुनवाई है, तो 2 जून ही नेक्स्ट डेट दे दी गई है, ठीक है। 2 जून ही नेक्स्ट डेट दे दी गई है, तो इसमें हमारे पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं बन रहा। तो ये क्वालिफिकेशन का क्लियर हो जाएगा कितनी तारीख को, 2 जून को क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्शन का आपके पास क्लियर हो ही गया है, और ये आंसर की का जो मुद्दा बना हुआ है सभी बच्चों का वो भी क्लियर हो गया है। क्योंकि मैंने देखा था HSSC ऑफिस में काफ़ी बेचारे बच्चे गए हुए थे, परेशान हो रहे थे वहाँ पर। तो मैं कल गया था HSSC ऑफिस, तो वहाँ कल तो चेयरमैन सर थे नहीं, किसी को नहीं मिले, आए नहीं कल चेयरमैन सर। आज आए थे, तो आज लगभग बच्चे क्या है सबसे वो चेयरमैन सर से मिल ही लिए थे, और उनका जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया है, ठीक है। और ऑब्जेक्शन का मेन जो डाउट था वो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया है, ठीक है ना। तो ये मैं सभी बच्चों को बताऊंगा, एक बार के आप परेशान ना हो, डायरेक्ट कोर्ट में जाओगे बिल्कुल आपको वकील बोल देंगे भाई आप ये करो, ठीक है ना। तो इस चीज़ से आप बचे थोड़ा सा। मेन बात क्या रहेगी, मेन बात रहेगी पहले HSSC जो है इसकी ऑफिशियल आंसर की आने दो, उसकी ऑफिशियल की आंसर की आएगी, तब आप क्या उसके बाद आपने अपने नंबर चेक करना कितने नंबर आपके बन रहे हैं, ठीक है। तो यही 2 बड़े मुद्दे थे, इस पर मैंने आप सभी को बता दिया। जो भी आपके डाउट आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।